हरे कृष्णा। कल हम लोग ने पढ़ा सुना था अध्याय 6-7 में। दंड प्रणाम माता जी। अध्याय 7 में सुना था कि भक्ति सिद्धांतों के प्रमाण। उसमें था प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना, फिर था गुरु से दीक्षा लेना और उससे उपदेश प्राप्त करना, श्रद्धा तथा विश्वास पूर्वक गुरु की सेवा करना, साधु पुरुषों के पद चिन्हों का अनुसरण करना, शाश्वत धार्मिक सिद्धांतों के विषय में जिज्ञासा करना, तीर्थ स्थान में निवास करना, जितना आवश्यक हो उतना ही स्वीकार करना, एकादशी के दिन उपवास करना, वट वृक्ष को नमस्कार करना, अभक्तों का संग त्याग करना और अयोग्य शिष्य ना बनाना, अधिक मंदिर ना बनवाना और अधिक पुस्तकें ना पढ़ना। जो पुस्तकें इधर उधर की रहती उसको नहीं पढ़ना। अब हम लोग आगे से सुनेंगे। इस तरह गुरु को चाहिए कि वह मंदिर बनवाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ना ले, किंतु यदि किसी के पास धन है और वह इस धन को कृष्ण की सेवा में खर्च करना चाहता है, तो रूप गोस्वामी जैसे आचार्य को चाहिए कि भक्त के धन का सदुपयोग भगवान की सेवा हेतु एक सुंदर मूल्यवान मंदिर बनवाने में करा दे। दुर्भाग्यवश ऐसा होता है कि अयोग्य गुरु धनिक पुरुषों के पास पहुंचकर मंदिर बनवाने के लिए धन मांगते हैं। यदि ऐसा धन अयोग्य गुरु द्वारा अपने आराम से रहने के लिए मूल्यवान मंदिरों को बनवाने में लगा दिया जाए, किंतु उपदेश का कोई कार्य नहीं चलाया जाए, तो यह अस्वीकार्य है। दूसरे शब्दों में गुरु को तथाकथित आध्यात्मिक उन्नति के नाम पर मंदिर के भवन बनवाने के लिए उत्साह नहीं दिखाना चाहिए। प्रयुक्त उसका सर्वोपरि कार्य धर्मोपदेश होना चाहिए। इस संबंध में शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ने संस्तुति की है कि गुरु को चाहिए कि वे पुस्तकें प्रकाशित करें। यदि किसी के पास धन है तो उसे चाहिए कि उस धन को कीमती मंदिर बनवाने की बजाय कृष्ण भावनामृत आंदोलन के प्रसार हेतु विभिन्न भाषाओं में प्रमाणिक पुस्तकें प्रकाशित करने में लगाए। सामान्य व्यवहार में और स्पष्टतावादिता एवं हानि लाभ में संभाव। पद्म पुराण में एक कथन है, जो लोग कृष्ण भावनामृत में लगे हुए हैं उन्हें भौतिक लाभ या हानि से कभी विचलित नहीं होना चाहिए। यदि किसी को कुछ भौतिक हानि हो भी जाए तो उसे विचलित नहीं होना चाहिए, अपितु अपने अंतःकरण में सदैव कृष्ण का चिंतन करना चाहिए। तात्पर्य यह है कि हर बद्ध जीव सदैव भौतिकतावादी कार्यों के चिंतन में तल्लीन रहता है। उसे ऐसे विचारों से मुक्त होकर पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होना चाहिए। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, कृष्ण भावना का व्रत का मूल सिद्धांत है कृष्ण का सदैव चिंतन करना। मनुष्य को भौतिक हानि से विचलित ना होकर अपने मन को भगवान के चरण कमलों पर केंद्रित करना चाहिए। भक्त को शोक या मोह के वश में नहीं होना चाहिए। पद्म पुराण में यह स्पष्ट है कि जो मनुष्य शोक या क्रोध से अभिभूत होता है, उसके हृदय में कृष्ण के प्रकट होने की कोई संभावना नहीं रहती। देवताओं का सम्मान करने से चूकना नहीं चाहिए। भले ही कोई देवता का भक्त ना हो, किंतु इसका अर्थ यह नहीं होता कि उनका अनादर करे। उदाहरण, एक वैष्णव शिव जी या ब्रह्मा जी का भक्त नहीं होता, किंतु यह उसका परम कर्तव्य है कि वह इन उच्च पदासीन देवताओं का सभी तरह से आदर करे। वैष्णव दर्शन के अनुसार मनुष्य को एक चींटी तक का आदर करना चाहिए, तो फिर शिव जी तथा ब्रह्मा जी से जैसे महापुरुषों के विषय में क्या कहा जाए। पद्म पुराण में कहा गया है, क्योंकि कृष्ण या हरि समस्त देवताओं के स्वामी है, अतएव वे सदैव पूजनीय है। किंतु इसका अर्थ यह नहीं होता कि देवता का सम्मान ना किया जाए। किसी भी जीव को पीड़ा ना पहुंचाना, यह महाभारत का कथन है। जो व्यक्ति किसी भी जीव को सताता है, जो व्यक्ति किसी भी जीव को नहीं सताता
या उसके मन को पीड़ा नहीं पहुंचाता, जो सबके साथ स्नेही प्रतिव्रत आचरण करता है और जिसका हृदय अति विशुद्ध रहता है, वह निश्चित रूप से शीघ्र ही भगवान का कृपा भजन बनता है। कभी कभी तथाकथित असभ्य समाज में पशुओं पशुओं के प्रति क्रूरता के विरुद्ध आंदोलन किया जाता है, किंतु साथ ही साथ सुव्यवस्थित कसाई घरों को सदा चलाया जाता है। वैष्णव ऐसा नहीं होता। वैष्णव ना तो कभी पशुवध का समर्थन कर सकता है, ना ही किसी जीव को पीड़ा पहुंचा सकता है। अब अध्याय 8, वर्जनीय अपराध। पूरक वैदिक साहित्य में भगवान की सेवा से संबंधित निम्नलिखित 32 अपराधों की सूचना मिलती है। नंबर 1, मोटर कार या पालकी में सवार होकर या जूता पहनकर अर्च विग्रह के मंदिर में प्रविष्ट नहीं होना चाहिए। नंबर 2, भगवान की प्रसन्नता के लिए जन्माष्टमी तथा रथ यात्रा जैसे उत्सव को मनाने से चूकना नहीं चाहिए। नंबर 3, अर्च विग्रह के समक्ष नतमस्तक होने में आनाकानी नहीं करनी चाहिए। 4, भोजन के बाद हाथ तथा पैर धोए बिना भगवान की पूजा हेतु मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। 5, दूषित अवस्था में मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। वैदिक शास्त्रों के अनुसार यदि किसी परिवार में कोई मर जाता है, तो सारा परिवार कुछ समय के लिए अपने पद के अनुसार दूषित हो जाता है। उदाहरण, ब्राह्मण परिवार में दूषण छूत का काल 12 दिन है। क्षत्रियों तथा वैश्यों के परिवार में 15 दिन और शूद्रों में 30 दिन का होता है। 6, एक हाथ से नमस्कार नहीं करना चाहिए। 7, श्री कृष्ण के समक्ष परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। मंदिर की परिक्रमा करने का नियम है कि अर्च विग्रह के दाहिने हाथ से परिक्रमा प्रारंभ करके मंदिर के बाहर प्रतिदिन कम से कम 3 बार परिक्रमा की जाए। 8, अर्च विग्रह के समक्ष अपने पांव नहीं फैलाने चाहिए। 9, अपने हाथों से टखने, कोहनिया तथा घुटने पकड़कर अर्च विग्रह के समक्ष नहीं बैठना चाहिए। 10, कृष्ण के अर्च विग्रह के समक्ष लेटना नहीं चाहिए। 11, अर्च विग्रह के समक्ष प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए। 12, अर्च विग्रह के समक्ष कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। 13, अर्च विग्रह के समक्ष ऊंची आवाज में नहीं बोलना चाहिए। 14, अर्च विग्रह के समक्ष अन्यों से बातें भी नहीं करनी चाहिए। 15, अर्च विग्रह के समक्ष रोना या चिल्लाना नहीं चाहिए। 16, अर्च विग्रह के समक्ष लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। 17, अर्च विग्रह के समक्ष किसी को डांटना नहीं चाहिए। 18, अर्च विग्रह के समक्ष भिखारियों को भिक्षा नहीं देनी चाहिए। 19, अर्च विग्रह के समक्ष अन्यों से बहुत कटु वचन नहीं बोलने चाहिए। 20, अर्च विग्रह के समक्ष रोएदार कंबल नहीं ओढ़ना चाहिए। 21, अर्च विग्रह के समक्ष किसी अन्य की स्तुति या बड़ाई नहीं करनी चाहिए। 22, अर्च विग्रह के समक्ष किसी को गाली नहीं बकनी चाहिए। 23, अर्च विग्रह के समक्ष अपान वायु का त्याग भी नहीं करना चाहिए। 24, अपने साधनों के अनुसार अर्च विग्रह की पूजा करने से चूकना नहीं चाहिए। भगवत गीता में कहा गया है कि यदि कोई भक्त भगवान को पत्ती या थोड़ा जल भी अर्पित करे तो वो प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान द्वारा बताए गए यह सूत्र निर्धन से निर्धन व्यक्ति पर लागू होता है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि जिसके पास पर्याप्त साधन है वह भी इसी विधि को अपनाए और भगवान को जल या तथा पत्ती अर्पित करके उन्हें प्रसन्न करने का प्रयत्न करे। यदि उसके पास पर्याप्त साधन हो तो उसे अच्छे अच्छे अलंकरण, उत्तम फूल तथा भोजन सामग्री अर्पित करनी चाहिए और सारे उत्सव मनाने चाहिए। ऐसा नहीं कि वह इंद्रिय तृप्ति के लिए अपना सारा धन व्यय कर दे
और भगवान को प्रसन्न करने के लिए थोड़ा सा जल और पत्ती अर्पित करें। 25 कृष्ण को पहले अर्पित किए बिना कोई भी भोज्य पदार्थ नहीं खाना चाहिए। 26 ऋतु के अनुसार कृष्ण को ताजे फल तथा अन्य अर्पित करने से चूकना नहीं चाहिए। 27 भोजन बन जाने के बाद जब तक उसे अर्च विग्रह को अर्पित ना कर दिया जाए तब तक उसे किसी को नहीं देना चाहिए। 28 अर्च विग्रह की ओर पीठ करके नहीं बैठना चाहिए। 29 गुरु को चुपके से नमस्कार नहीं करना चाहिए, अर्थात नमस्कार करते समय उच्च स्वर से गुरु की स्तुति करनी चाहिए। 30 गुरु के समक्ष उनकी कुछ प्रशंसा करना नहीं भूलना चाहिए। 31 गुरु के समक्ष अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए। 32 अर्च विग्रह के समक्ष देवताओं का उपहास नहीं करना चाहिए। यह 32 अपराधों की सूची है। इसके अतिरिक्त अपराधों की बहुत बड़ी संख्या है जिनका उल्लेख वराह पुराण में हुआ है। वे इस प्रकार हैं। नंबर 1 अंधेरे कमरे में अर्च विग्रह को नहीं छूना चाहिए। 2 अर्च विग्रह के पूजन के विधि विधानों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। 3 कुछ न कुछ भली किए बिना देव मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। 4 कुत्तों या निम्न पशुओं द्वारा देखा गया भोज्य पदार्थ अर्च विग्रह पर नहीं चढ़ाना चाहिए। 5 पूजा करते समय मौन भंग नहीं करना चाहिए। 6 पूजा में व्यस्त रहते समय पेशाब या टट्टी करने नहीं जाना चाहिए। 7 कुछ फूल चढ़ाए बिना धूप दान नहीं करना चाहिए। 8 सुगंधित रहित व्यर्थ फूलों को अर्पित नहीं करना चाहिए। 9 प्रतिदिन दांतों को सावधानी से साफ करना नहीं भूलना चाहिए। 10 मैथुन के बाद सीधे मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। 11 स्त्री को रजो दर्शन काल में स्पर्श नहीं करना चाहिए। 12 सौ को छूकर मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। 13 लाल नीले या बिना धुले वस्त्र पहनकर मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। 14 सौ देखने के पश्चात मंदिर में नहीं घुसना चाहिए। 15 मंदिर के भीतर अपान वायु का त्याग नहीं करना चाहिए। 16 मंदिर के भीतर क्रुद्ध नहीं होना चाहिए। 17 शमशान जाने के बाद मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। 18 अर्च विग्रह के समक्ष डकार नहीं लेनी चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करने से उसका उद्धार हो जाता है। दूसरे शब्दों में हरे कृष्ण कीर्तन समस्त पापों को विनष्ट करने के लिए लाभप्रद है। किंतु यदि कोई भगवान नाम का अपराधी होता है तो उसके उद्धार की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। पवित्र नाम जाप के विरुद्ध अपराध इस प्रकार हैं। 1 जिन भक्तों ने भगवान नाम के प्रचार हेतु अपने जीवन अर्पित कर दिए हैं उनकी निंदा करना। 2 शिव या ब्रह्मा जैसे देवताओं के नामों को भगवान विष्णु के नाम के तुल्य या उनसे स्वतंत्र मानना। कभी कभी नास्तिक लोग यह मानते हैं कि कोई भी देवता भगवान विष्णु के समान है। भगवान नाम कीर्तन में कोई भी व्यक्ति भाग ले सकता है, किंतु प्रारंभ में भगवान की दिव्य शक्ति का उपदेश नहीं दिया जाना चाहिए। जो लोग पापी हैं, वे भगवान की दिव्य महिमाओं का मूल नहीं समझ सकते, अतएव उन्हें इस विषय में उपदेश ना देना ही श्रेयकर होगा। 10 इस विषय में अनेक उपदेशों को समझ लेने के बाद भी पवित्र नाम कीर्तन में पूर्ण श्रद्धा न रखकर भौतिक आसक्ति बनाए रखना। हर व्यक्ति को जो अपने को वैष्णव कहता है इन अपराधों से बचना चाहिए, जिससे शीघ्र ही वांछित सफलता प्राप्त हो सके। अध्याय 9 भक्ति के सिद्धांतों पर आगे विचार। निंदा। भगवान या उनके भक्तों की निंदा सहन नहीं की जानी चाहिए। इस प्रसंग में श्रीमद् भागवत ने
अध्याय 10, स्कंद 10 अध्याय 74 श्लोक 40। शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से कहते हैं, हे राजन, यदि कोई व्यक्ति भगवान तथा उनके भक्तों के विरुद्ध निंदा पारक विज्ञापन सुनकर उस स्थान को त्याग कर चला नहीं जाता, तो उसके सारे पुण्य कर्मों के प्रभाव जाते रहते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के शिक्षा अष्टकम श्लोकों में भी एक से एक में कहा गया है, भक्त को वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु तथा तृण से भी अधिक विनीत होना चाहिए। उसे अन्यों का पूरा सम्मान करना चाहिए, किंतु अपने लिए कोई सम्मान स्वीकार नहीं करना चाहिए। इतना विनीत तथा उदार भक्त होते हुए भी जब श्री चैतन्य महाप्रभु को श्री नित्यानंद प्रभु के शरीर पर लगे घाव की सूचना दी गई, तो वे तुरंत उस स्थान तक दौड़ गए और उन्होंने जगाई तथा मगाई नामक अपराधियों को मार डालना चाहा। चैतन्य महाप्रभु का यह आचरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह दिखलाता है कि वैष्णव अत्यंत सहिष्णु तथा विनीत हो सकता है और अपने आत्म सम्मान के लिए सर्वोच्च त्याग कर सकता है। किंतु जब कृष्ण या उनके भक्त की प्रतिष्ठा का प्रश्न आता है, तो वह किसी प्रकार का अपमान सहन नहीं करेगा। ऐसे अपमानों से निपटने के 3 तरीके हैं। यदि कोई शब्दों द्वारा वाणी से निंदा करते सुना जाता है, तो भक्त को इतना पटु होना चाहिए कि तर्क द्वारा विपक्षी को हरा दे। यदि वह विपक्षी को हरा नहीं सकता, तो उसे चाहिए कि वह विनीत होकर केवल खड़ा ना रहे, अपितु अपना जीवन त्याग दे। यदि वह इन दोनों विधियों को काम में नहीं ला सकता, तो उसे चाहिए कि वह तीसरा तरीका अपनाए और वह उस स्थान को त्याग कर वहां से चला जाए। यदि वह उपयुक्त तीनों विधियों में से कोई विधि नहीं अपना सकता, तो वह भक्ति के पद से नीचे गिर जाता है। तिलक तथा तुलसी कंठी। पद्म पुराण में वर्णन है कि वैष्णव अपने शरीर को किस प्रकार तिलक तथा कंठी से अलंकृत करे। जो व्यक्ति अपने गले में तुलसी की कंठी धारण करते हैं, जो अपने शरीर में विष्णु के चिन्हों को विष्णु मंदिर मानकर 12 स्थानों पर अंकित करते हुए शंख, चक्र, गदा तथा पद्म, जो 4 प्रतीक विष्णु अपने चारों हाथों में धारण करते हैं और जो अपने मस्तक पर विष्णु तिलक धारण करते हैं, उन्हें इस जगत में विष्णु भक्त मानना चाहिए। उनकी उपस्थिति से जगत शुद्ध होता है और वे जहाँ भी रहते हैं, उस स्थान को वैकुंठ के समान बना देते हैं। इस प्रकार का कथन स्कंद पुराण में भी आता है, जो इस प्रकार है, जो व्यक्ति अपने शरीर पर तिलक या गोपी चंदन, वृंदावन के कुछ भागों में पाई जाने वाली चिकनी मिट्टी रज धारण करते हैं और अपने शरीरों पर भगवान का पवित्र नाम अंकित करते हैं, जिनके गले में तथा वक्ष स्थल पर तुलसी की माला रहती है, उनके पास यमदूत कभी नहीं जाते। यमदूत यमराज के सिपाही हैं, जो सभी पापी पुरुषों को दंड देते हैं। जो वैष्णव हैं, उन्हें ये यमदूत कभी नहीं बुलाते। श्रीमद् भागवतम में अजामिल के उद्धार के प्रसंग में कहा गया है कि यमराज ने अपने सहायकों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वे वैष्णव के पास ना जाए। वैष्णव जन यमराज के कार्य क्षेत्र से परे हैं। पद्म पुराण में यह भी कहा गया है कि जिस व्यक्ति के शरीर पर चंदन से भगवान का पवित्र नाम अंकित रहता है, वह सारे पापों के फलों से छूट जाता है और मृत्यु के पश्चात भगवान के सानिध्य में रहने के लिए सीधे कृष्ण लोक जाता है। फूल मालाएं स्वीकार करना। अगला निर्देशन यह है कि मनुष्य को अर्च विग्रह को अर्पित की गई पुष्प मालाएं पहननी चाहिए। इस संदर्भ में श्रीमद् भागवतम में स्कंद 11 अध्याय 6 श्लोक 46 कृष्ण से उद्धव कहते हैं, हे कृष्ण, मैंने आपके द्वारा प्रयुक्त और भोगी गई वस्तुएं
यथा फूलों की मालाएं, साधुओं के वस्त्र, अलंकरण तथा वस्तुएं ग्रहण करनी है। और मैं आपके उच्छिष्ट भोजन को भी खाता हूँ, क्योंकि मैं आपका तुच्छ दास हूँ। इस तरह मुझे विश्वास है कि भौतिक शक्ति, माया का जादू मुझ पर नहीं चल पाएगा। इस श्लोक का अर्थ यही है कि जो व्यक्ति गोपी चंदन के तिलक से शरीर को अलंकृत करने के विधान को अपनाता है और कृष्ण की अर्पित की गई मालाएं गले में धारण करता है, उसे माया अपने वशीभूत नहीं कर सकती। मृत्यु के समय यमराज के दूत उसे अपने पास नहीं बुलाते। यदि वह सारे वैष्णव नियमों का पालन नहीं भी करता, किंतु यदि वह कृष्ण प्रसाद ग्रहण करता है, तो वह क्रमशः वैष्णव पद को प्राप्त करने का पात्र बन जाएगा। इसी प्रकार स्कंद पुराण में ब्रह्मा जी नारद से कहते हैं, हे नारद, जो व्यक्ति कृष्ण को अर्पित फूलों की माला को अपने गले में धारण करता है, वह समस्त रोगों तथा पाप कर्मों के फलों से मुक्त हो जाता है और पदार्थ के कलमश से क्रमशः छूट जाता है। अर्च विग्रह के समक्ष नाचना। द्वारका महत्व में अर्च विग्रह के समक्ष नाचने की महिमा का उल्लेख श्री कृष्ण द्वारा इस प्रकार हुआ है। जो व्यक्ति प्रसन्न चित्त रहता है, जो मेरे समक्ष नाचते समय भाव विभोर हो जाता है और विभिन्न शारीरिक भंगिमाएं प्रकट करता है, वह हजारों वर्षों के संचित सभी पाप फलों को जला सकता है। उसी ग्रंथ में नारद का भी कथन मिलता है, जिसमें वे बल देकर कहते हैं कि जो व्यक्ति अर्च विग्रह के समक्ष ताली बजाता है और नाचता है, उसके शरीर के पाप कर्म रूपी पक्षी ऊपर उड़ जाते हैं। जिस प्रकार ताली बजाकर एक साथ बहुत से पक्षी उड़ाए जा सकते हैं, उसी प्रकार अनेक पाप कर्म जो शरीर में पक्षियों की भांति बैठे रहते हैं, कृष्ण के अर्च विग्रह के समक्ष नाचने और ताली बजाने से ही उड़ जाते हैं। अर्च विग्रह के सम्मान में नतमस्तक होना। नारदी पुराण में अर्च विग्रह के समक्ष नतमस्तक होने और नमस्कार करने के विषय में एक कथन मिलता है, जिसमें कहा गया है, जिस व्यक्ति ने महान यज्ञ अनुष्ठान किया है और जिस व्यक्ति ने भगवान के समक्ष नतमस्तक होकर केवल नमस्कार किया है, उसे एक समान नहीं माना जा सकता। जिस व्यक्ति ने अनेक महान यज्ञ किए हों, उसे अपने पुण्य कर्मों का फल प्राप्त होगा, किंतु जब ऐसे फल क्षीण हो जाते हैं, तो उसे पुनः पृथ्वी लोक पर जन्म धारण करना होता है। पर जिस व्यक्ति ने एक बार अर्च विग्रह के समक्ष नतमस्तक होकर नमस्कार किया है, वह इस जगत में फिर नहीं लौटेगा, क्योंकि वह सीधे कृष्ण धाम को जाएगा। भगवान का स्वागत करने के लिए खड़े होना। ब्रह्मांड पुराण में कहा गया है, जो व्यक्ति भगवान की रथ यात्रा उत्सव का दर्शन करता है और फिर भगवान की अगवानी स्वागत के लिए खड़ा हो जाता है, वह अपने शरीर से समस्त प्रकार के पाप फलों को धो देता है। अर्च विग्रह के पीछे पीछे चलना। भविष्य पुराण में ऐसा ही कथन मिलता है, जिसमें कहा गया है, यदि रथ यात्रा के समय जब अर्च विग्रह आगे से या पीछे से जा रहे हो, तो यदि निम्न कुल में भी उत्पन्न पुरुष रथ के पीछे पीछे चलता है, तो वह निश्चित ही विष्णु के समान ऐश्वर्य प्राप्त करके उच्च पद पर तक पहुंच जाएगा। विष्णु मंदिर या तीर्थ स्थानों की यात्रा करना। पुराणों में कहा गया है, जो व्यक्ति वृंदावन, मथुरा या द्वारका जैसे तीर्थ स्थानों में जाने का प्रयास करते हैं, वे वास्तव में धन्य हैं। ऐसी यात्रा कार्यों से वे भव रूपी मरुस्थल को पार कर जाते हैं। हरि भक्ति सुधाय में भगवान कृष्ण के मंदिरों में जाने के लाभों का वर्णन आया है। जैसे कि हम पहले बता चुके हैं, वृंदावन, मथुरा तथा द्वारका में यह प्रथा है कि सारे भक्त इन पवित्र स्थानों में स्थित विविध मंदिरों का दर्शन करने का लाभ उठाते हैं।
हरि भक्ति सुधार का कथन है, जो लोग कृष्ण भावना भावित शुद्ध भक्ति से प्रेरित होकर मंदिर में विष्णु के अर्च विग्रहों का दर्शन करने जाते हैं, वे अपनी माता के गर्भ रूपी बंदी घर में पुनः प्रवेश करने से मुक्ति पा लेते हैं। बद्ध आत्मा जन्म के समय माता के गर्भ में रहने के कष्ट को भूल जाता है, किंतु यह अत्यंत पीड़ादायक तथा भयानक अनुभव होता है। इस भौतिक दशा से बचने के लिए मनुष्य को भक्ति भाव से विष्णु मंदिर जाने की सलाह दी जाती है। तभी वह भौतिक जन्म की कष्टप्रद स्थिति से अत्यंत आसानी से बच सकता है। हरे कृष्ण।